मैं अन्याय के खिलाफ जज अपनी राकेश कानूनी कुमार लड़ाई नहीं लड़ यादव सका। व राजेश कुमार यादव के मार्गदर्शन में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है सभागार में। यहाँ पर एडवोकेट राजवीर कश्यप जी सभा के सामने बता रहे हैं कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण अंचल से जुड़े नागरिकों की मूलभूत सेवाओं के लिए ज़मीनी स्तर पर दी जा रही हरियाणा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रोहतक के चेयरमैन सम्माननीय श्री राकेश कुमार यादव, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक एवं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रोहतक के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सम्माननीय श्री राजेश कुमार यादव जी के कुशल मार्ग निर्देशन में आज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रोहतक के इस सभागार के अंदर एक ग्रास रूट लेवल मूलभूत स्तर पर ज़मीनी स्तर पर ग्रामीणांचल के नागरिकों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं के संबंध में एक कानूनी जागरूकता और साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कर्मचारी और मुख्यतः शिक्षा विभाग के कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया और इस अवसर पर उपस्थित सभी जनसमूह को, विशेषकर ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए नागरिकों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अभियान न्याय सब के लिए के तहत डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रोहतक के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को और उपस्थित सभी अधिकारियों को निःशुल्क कानूनी सेवाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। मैं अन्याय के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सका और मैं उस अन्याय के खिलाफ अपनी उस कानूनी लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा सका। तो 1976 के अंदर एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी जो बदलाव आया, एक संशोधन किया गया, उसी संशोधन के तहत 39A जोड़ा गया और भारत के जितने भी राज्य हैं उस राज्य के हर एक चीफ को इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई थी कि भारत का हर स्टेट हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराएगा, न्याय प्राप्त करने के संबंध में समान अवसर उपलब्ध कराएगा। तो उस परिस्थिति के अंदर निःशुल्क कानूनी सहायता के संबंध में मैं आपसे दो बातें साझा, जिसकी सालाना आमदन 3 लाख रुपए से कम है। भारत का वो हर नागरिक जिसकी सालाना आमदन 3 लाख रुपए से कम है, उसको हर प्रकार की कानूनी सहायता से मेरा अभिप्राय ये है कि आपका मुकदमा लोअर कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा, वो चाहे आपकी फैमिली डिस्प्यूट से संबंधित हो, पारिवारिक प्रॉपर्टी के बंटवारे से संबंधित हो, फैमिली कोर्ट से संबंधित हो, कंज्यूमर कोर्ट से संबंधित हो, या जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई केस हो। इसके अलावा मेरा भावार्थ यह है कि किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा हो, वो चाहे निचली अदालत से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक किसी भी प्रकार का कोई भी मुकदमा हो, उस मुकदमे के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान 1976 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें 39A के तहत जोड़ा गया था। तो उसके दौरान एक निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से। परिस्थितियों में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी निःशुल्क कानूनी सहायता देने में सक्षम है और किन परिस्थितियों में निःशुल्क कानूनी सहायता नहीं दी जा सकती। एक जो मानहानि से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा है, उस परिस्थिति के अंदर निःशुल्क कानूनी सहायता नहीं दी जा सकती। आप भली भांति परिचित हैं, आप आए दिन
अन्य सभी संसाधनों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और दूसरे साधनों के माध्यम से एक घटना सुनते होंगे जो एटीएम वगैरह है, एटीएम से संबंधित अपराध है। एटीएम आज इस स्थान पर एटीएम कार्ड ली गई, आज इस स्थान पर एटीएम से चोरी कर लिया गया। उस परिस्थिति के अंदर भी एटीएम से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई अपराध है, उस परिस्थिति के अंदर निःशुल्क कानूनी सहायता नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। इसके अलावा इलेक्शन पेटिशन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है, इलेक्शन पेटिशन से संबंधित किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है, निःशुल्क कानूनी सहायता नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना का कोई मुद्दा है, कोर्ट की अवमानना से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट है, उस परिस्थिति के अंदर भी निःशुल्क कानूनी सहायता नहीं दी जा सकती। निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रोविजन हैं, कई रूप हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने, मैंने किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए कर्ज मैंने किसी को दिया था, अपनी जमा पूंजी से करके किसी न किसी तरह प्रयास करके मैंने 1 लाख रुपया इकट्ठा किया, जोड़ कर और मैंने किसी एक आदमी को दे दिया। और हालात इस प्रकार हो गए कि जिसको मैंने जो पैसा जो दिया था उधार, वो पैसा देने की परिस्थिति में ना है, या वो जानबूझकर अवॉइड कर रहा, वो इस परिस्थिति में पैसा नहीं दे रहा, तो सिविल प्रोसीजर कोड जो सीपीसी है, उसमें एक ऑर्डर 33 रूल 1 है, वो भी एक तरह से निःशुल्क कानूनी सहायता का ही रूप है। उसके तहत जिस आदमी को आपने पैसा दिया है, वो पैसा लेने के लिए, उस पैसे की रिकवरी के लिए आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और उसमें एक प्रावधान है, जिस ऑर्डर का मैंने, ऑर्डर 33 रूल 1 का जो जिक्र किया मैंने आपसे, उसमें एक प्रावधान है कि जो इंडिजेंट पर्सन है, जो गरीब आदमी है, जो 1 लाख रुपए की रिकवरी के लिए जो आप वाद डालेंगे और उसके लिए कोर्ट फीस, जो रिकवरी के संबंध में जो कोर्ट फीस लगानी होती है, उस ऑर्डर के अंदर, उस आदेश के अंदर एक प्रावधान है कि आप उससे एग्जम्प्टेड हो सकते हैं। जो दीवानी प्रक्रिया संहिता है, सिविल प्रोसीजर कोड के तहत मैंने जो एक आदेश का जिक्र किया कि उसके तहत आप वो जो जितना रुपया आपने उधार दिया वो लेने के लिए जो वाद आप मुकदमा जो दायर करेंगे, उस मुकदमे के लिए कोर्ट फीस आपने अदा करनी पड़ेगी। तो उस परिस्थिति के अंदर भी जहां कोर्ट फीस का जो मसला है वो माफ किया जा सकता है। किस आधार पर? कि जो ही आप दावा दायर करेंगे और उस आदेश के तहत एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि मैं गरीब आदमी हूं और मैं न्यायालय की जो है कोर्ट फीस अदा नहीं कर सकता, तो उस आपकी एप्लीकेशन पर अगर ये पाया गया कि वाकई में इसके नाम किसी भी प्रकार की चल संपत्ति नहीं है, तो वो भी एक तरह से निःशुल्क कानूनी सहायता का ही प्रारूप है। तो बच्चे दिव्यांग हैं, उनके लिए भी किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं, किसी भी प्रकार की उनके लिए कोई शर्त नहीं है कि उनकी कितनी आमदन है या नहीं, उनको भी हर प्रकार की कानूनी सहायता निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। इसके अलावा जो SC ST समुदाय से जुड़े हुए मेरे नागरिक हैं, उनके लिए भी किसी भी प्रकार की कोई एक जो शर्त तय की गई, एक जो मानदंड तय किया गया 3 लाख रुपया 3 लाख रुपए से कम का है, उनके लिए भी ये जो शर्त है 3 लाख रुपए से कम की, ये शर्त उनके लिए भी नहीं है, वो भी उससे एग्जम्प्टेड है। इसके अलावा जो HIV पॉजिटिव हैं, उनके लिए भी किसी भी प्रकार की कोई कानूनी सहायता हो, वो हर प्रकार की कानूनी सहायता उनको भी निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जो बंदी है, ठीक उसी तरह जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को हर प्रकार की कानूनी सहायता, उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं है, किसी भी प्रकार की कंडीशन उनके लिए भी नहीं है कि प्लीज चाहे